गुड इवनिंग। पिछले दिन एक क्लास मिस हो गया था, थोड़ा तबीयत मेरा खराब हो गया था। पिछले दिन की बात है, यानी पिछले दिन हम पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर आया था जो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम था ना। डिफरेंशिएशन इस बैच का ही नाम था बोर्ड एग्जाम स्पेशल ना, फॉर बोर्ड एग्जाम ना। ये चल रहा था बीएमटी का क्लास था आज। बीएमटी का ये लेक्चर नंबर 2 होगा ना। डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। डिफरेंशिएशन में उस दिन हम कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे, वो आदत है, पिछला जो पढ़ाए हम बताएंगे। डिफरेंशिएशन में जो हम पिछला फॉर्मूला पढ़ाए थे वो था x टू द पावर n वाला। एक बार फिर से हम लिख दें और आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर खत्म हो जाएगा। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला क्या था? लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा हेल्प करें तो बस क्या पढ़ा रहे हैं और अगर समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है। फॉर्मूला था पहला डी एक्स टू द पावर n बाय डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा था डी u इंटू वी बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू इंटू वी बाय डी एक्स इक्वल टू, क्या करते थे, u को कांस्टेंट रखते थे, डी वी बाई डी एक्स प्लस v को कांस्टेंट रखते थे, डी यू बाय डी एक्स। थर्ड था डी यू बाय वी बाय डी एक्स इक्वल टू, इसमें v को कांस्टेंट रखते थे, डी यू बाई डी एक्स। आज क्या है ना, ये दोनों फॉर्मूला पढ़ा देंगे, प्लस u को कांस्टेंट रखते थे, डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला था, ये तीन फॉर्मूला यूज होना है। चौथा था डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। आज फिर हम बोलेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कहने का मतलब जब भी कभी भी कांस्टेंट जोड़ या घटाव में होगा। हम यहां लिख देते हैं व्हेन सी, यानी ये कांस्टेंट इज इन प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के साथ होगा, तब अगर ये कांस्टेंट किसी नंबर के साथ एक इनटू में है तो ये कभी भी इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। चौथा था डी लॉग एक्स, पांचवा, बाय डी एक्स, डी लॉग एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। और छठा जो आया था वो था डी अंडर रूट एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। और ये बोर्ड एग्जाम स्पेशल, इस पे हम फुल अब कैसे ये प्रूव किए हैं, हम कैसे आया था, इसके लिए अगर आपको देखना है तो मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर आप वीडियो पे खोलिएगा, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लिखा हुआ है बीएमटी क्लास 12 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसमें जाइए और डिफरेंशिएशन हम कहाँ पर है, डिफरेंशिएशन में लेक्चर 1, लेक्चर 2 काफी लंबा गया है क्लास, आप देख लीजिएगा उसमें ये सब कैसे हुआ है। ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम स्पेशल इसलिए बता रहे हैं कि जिनको सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, जो कहीं पढ़ सके, सिर्फ रिवीजन क्लास, मतलब पढ़ाए तो हम पहले भी हैं और जो पढ़ाए हैं हम उनका एक बार रिवीजन खाली करवा दें, एग्जाम नजदीक इसलिए, बस उसके लिए हम फिर से ये सब पढ़ा रहे हैं। इसमें सिर्फ उतना है, उसमें तो काफी लंबा सब टॉपिक बताए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, हम सब बताए हैं। इसमें सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं, इस बैच में सिर्फ वही पढ़ाना है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का 4 मेथड भी बताए थे, याद रहना चाहिए आपको। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ
डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का 4 मेथड ये बताए थे। पहला था डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, दूसरा था डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन क्या था, हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके थे। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सेपरेट करके। आज डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल पढ़ाएंगे, और ये u इंटू भी और u बाय भी, और लेक्चर खत्म। मतलब बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आना है। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, और चौथा है डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल बाय, सिर्फ इतना। डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन बाय चेन रूल u इंटू भी u बाय भी, प्रोडक्ट रूल के लिए u इंटू भी और डिवीजन रूल के लिए u बाय भी। बस ये 4 मेथड रखना है ना मन में, एक भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी पहला क्या, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, दूसरा डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, बाय प्रोडक्ट रूल और u इंटू और u बाय भी। यानी प्रोडक्ट रूल में u इंटू भी और बाय डिवीजन रूल में u बाय भी का। इसमें जब आज हम पढ़ाएं सेपरेशन से कैसे डिफरेंशिएट करते थे, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यानी पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन का हम क्लास ले लिए थे। उसके बाद आज डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल का जब बारी आता है, क्वेश्चन आप लोग हमको कोई भेजे हैं, जरा हम निकाल लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। लिखा हुआ है y इक्वल टू फंक्शन 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, और ये होल पे पावर 5। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखिए, इस पूरे को एक बार x मान लेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x पे पावर कितना है, 5, यानी x टू द पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लगाइए। लिखेंगे डिफरेंशिएट, मन में मान लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का क्या होगा, dy बाय dx, x टू द पावर n, इसको क्या बोलेंगे, x टू द पावर n। तो लिखेंगे d 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। क्या बोलते थे, dx टू द पावर n बाय dx। तो यहाँ x हम किसको बोल रहे हैं, इस पूरे को ना हम x बोल रहे हैं, इस पूरे को ना हम x बोल रहे हैं। तो dx टू द पावर, ये 5 के लिए हम n बोले, dx टू द पावर n बाय dx। तो x हम किसको बोले, इसको ना। लिखिए 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। अब क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए, अब जब तक डिफरेंशिएट करते थे नीचे में dx चाहिए ना, लेकिन यहां dx तो है नहीं, ये पूरा टर्म है, फिर से x को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। यानी x को डिफरेंशिएट करना, यानी इसको डिफरेंशिएट करना। तो लिखिए d, इसको डिफरेंशिएट करना, यानी 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 बाय dx। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx टू द पावर n का फॉर्मूला से होता है n इंटू, यानी 5 इंटू 2x क्यूब माइनस 3x। ये सब छोटा छोटा डिफरेंशिएशन है, इसमें अगर दिक्कत होगा तो फिर काफी दिक्कत होगा। 3x प्लस 4 टू द पावर 5 में घर जाएगा 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, फिर सेपरेशन यहां लग जाएगा, हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3, 3x का डिफरेंशिएशन 3 ना। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू
2x³ माइनस 3x प्लस 4 इंटू 6x माइनस 3। आप इसको भी इंटू में रखिए, इसके इंटू साथ कर दीजिए, यहां तक भी छोड़ दीजिए, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है हमारी। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल फिर से एक बार पढ़ाएंगे। देखिए क्या किए, y इक्वल टू इतना को बोले x, y इक्वल टू इतना को हम बोले x, y इक्वल टू इतना को बोले x टू द पावर 5 को बोले n। तो डिफरेंशिएट किए dx टू द पावर n, अब बाय क्या dx, तो x हम किसको बोले हैं, इसको ना बोले हैं, यही लिख दिए। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल में ना फंक्शन टू द पावर फंक्शन कुछ भी रहेगा, डिफरेंशिएट करना तब तक जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए। अभी यहाँ पर रूट रहता तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होता, तब फिर इसका डिफरेंशिएशन होता। तो dx टू द पावर n बाय dx लिखे इनटू, अब देखिए dx में ये टर्म है ना, हमको चाहिए नीचे क्या dy बाय dx ना, चाहिए तो नीचे dx, लेकिन ये dx तो नहीं है, ये पूरे को x बोले हैं, इसको x बनाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो फिर इनटू में हम इसको डिफरेंशिएट किए, यानी इसको यहां पहुंचाए या नीचे dx लिखे, क्योंकि सब टर्म अब x में आ गया, बाय dx डिफरेंशिएट किए। अब ये बढ़िया सा इजी सा डिफरेंशिएशन है, इसको अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर आ जाएगा। आइए आज u इंटू वी की बात था, एक क्वेश्चन है आप देखिएगा, और जिनको भी अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया है, डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं पढ़े हैं, मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डिफरेंशिएशन करके चैनल बना हुआ है, सॉरी क्लास BMT क्लास 12 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में आराम से डिफरेंशिएशन लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 चला है, कई क्लास है, आई थिंक 10 या 8 या 10 क्लास होगा, थोड़ा सा आधे घंटे की क्लास है, और थोड़ा स्पीड में देखिएगा आपको पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक लेक्चर 1 2 और 3 बस देख लीजिएगा ना, फुल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और जिनको पढ़ा चुके, जो हमसे डिफरेंशिएशन पढ़े थे क्लास में या फिर ऐसे ऑनलाइन से, कोरोना पीरियड में तो ऑनलाइन पढ़े थे, जो हमसे आप क्लास में या जैसे भी पढ़े थे ऑनलाइन, जिनको समझ में आया था उनके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ ये स्पेशल है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, BMT में पिछले बार या उससे शायद पिछले साल हम क्वेश्चन बैंक देख रहे तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था, यही बनना है। क्वेश्चन है दिया हुआ y इक्वल टू फंक्शन है y इक्वल टू है x³ इंटू log x, x³ इंटू log x। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन है ना log x और x³, x³ को हम मान लेते हैं u और log x को हम मान लेंगे v। बढ़िया, अब हो गया ना u इंटू v में फंक्शन। ठीक, पढ़ाए थे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू x³ इंटू लॉग x है ना, u इंटू v। पहले क्या होता है, u को कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं, u को कांस्टेंट, यानी u क्या है इसमें x³ ना, इसको कांस्टेंट रख लीजिए, इंटू d log x बाई dx, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है ना, प्लस साइन दिए। क्या कर रहा है, v को कांस्टेंट यानी जो v है उसको रख लेंगे, log x रख लिए, जैसे है वैसे रख लेंगे, इंटू x³ का डिफरेंशिएशन यानी dx³ बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया। अब इसको आराम से आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो x³ का तो डिफरेंशिएशन इसमें करना नहीं है, तो x³ लिख दिए, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई x प्लस ये log x बच जाएगा, और x³ का डिफरेंशिएशन कितना, तो 3x स्क्वायर होगा। बढ़िया से हम पिछले क्लास में भी बताए थे x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर कैसे होगा, हमको आता है, आपको नहीं आता है तो आप बना के देखिएगा। x³ का डिफरेंशिएशन
क्या होगा, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 में घट जाएगा तो 3x स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स से यहाँ एक्स कट गया, स्क्वायर बच गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। आप चाहिए तो ये दोनों से 3x स्क्वायर कॉमन भी कर सकते थे, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, लेकिन वैसे नहीं, वही अच्छा है, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। बुक में यही आंसर दिया हुआ आपकी बुक में। ठीक है, आप दोनों से कॉमन भी कर सकते हैं। क्लियर है, कहीं दिक्कत है क्या? ठीक है, कैसे बनाए u इंटू वी, देखिएगा y इक्वल टू था एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसको u माने, इस फंक्शन को हम v माने, दोनों को डिफ्रेंशिएट लिखे, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, ये एक्स क्यूब रख लिए यानी u को कांस्टेंट रखना है, फॉर्मूला पर आप देखिए u को कांस्टेंट रखना है, dv बाई डी एक्स, u एक्स क्यूब को कांस्टेंट रख लिए, v का डिफ्रेंशिएशन यानी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए, दोबारा v को कांस्टेंट यानी log x को कांस्टेंट रख लिए, x क्यूब को डिफरेंशिएट किए, x क्यूब इंटू log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। लिखे हैं, फॉर्मूला याद करना होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x रख लिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, यही आंसर आ गया क्योंकि एक x और यहाँ x क्यूब कट गया, x स्क्वायर बच गया। क्लियर है, इसी क्वेश्चन को हम एक बार u बाई v में बना के दिखा देते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। और जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जब आज डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, रह जाएगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बढ़िया 10 साल का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, एक एक सवाल डिफरेंशिएशन, जो क्वेश्चन तो दिख जाएगा आपको कि कौन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एक एक सवाल डिफरेंशिएशन का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा भी हो आप बनाइए। अगर कहीं दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है समझाने के बाद भी होता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप वो क्वेश्चन का फोटो खींच के, क्वेश्चन का PDF बना के, जैसे भी हो आप हमको भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6204907979। और फिर इसी, अगर आप नहीं जुड़े अभी तक मेरे ग्रुप से, तो आपको हम ग्रुप में भी जोड़ लेंगे। कई बार बच्चे का एक कमेंट्स था कि लड़की का, हाँ वो गर्ल्स और बॉय दोनों का सेपरेट ग्रुप है, आप अगर भेजते हैं तो हम आपको ग्रुप में कहिएगा, जोड़ लेंगे, नहीं तो आप जो भी क्वेश्चन भेजेंगे आपको विद इन एक दिन में हम बना के भेज देंगे। जैसे टीम के लोगों को और भी जो बनाते हैं, या हमें जब फुर्सत मिलती है हम बना के भेज दिया करेंगे। आइए, एक फॉर्मूला और बस एक टाइप का क्वेश्चन, पूरे बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जी, log x बाई एक्स है, इधर मिटाए। क्वेश्चन था y इक्वल टू 11 नंबर बुक का, log x बाय एक्स, log x बाय एक्स, log x बाय एक्स लिखा हुआ है, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखिएगा, लिखेंगे वही, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन कितना, dy बाय dx, u बाई v है ना, क्या होता था, v को कांस्टेंट रखते थे, u का डिफरेंशिएशन यानी x को कांस्टेंट रखे, और d log x बाय dx, x का डिफरेंशिएशन किए, बीच में माइनस साइन होता था, u इंटू v में प्लस साइन, u बाई v में माइनस साइन, बीच में माइनस दिए, इधर में क्या हो जाएगा माइनस, अभी log x को कांस्टेंट रखते हैं, और dx बाय dx यानी dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन किए बाय, नहीं समझे, log x को कांस्टेंट रखे इनटू dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बाय v स्क्वायर यानी x का स्क्वायर किए, dy बाई dx बराबर क्या हो गया,
x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1/x माइनस लॉग एक्स और dx का डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी कट जाएगा 1 बच जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 होता है, ठीक है, इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। क्लियर, यानी u बाई भी में क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाता है। अब आपके बुक में उस दिन हमें 11-13 तक बना, 11 या 12 तक बना दिए थे। अब जितना क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ आ रहा है एग्जाम में, जितना क्वेश्चन है बीएमटी के बुक में आप सब डिफरेंशिएशन बना लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अगला दिन हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अगले लेक्चर में जिनका मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं है, और मैट्रिक्स देखते हैं आज क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप लोग कहते हैं कि फुल पढ़ा दीजिए तो फिर से फुल पूरा पढ़ाएंगे, अदरवाइज जो बोर्ड में आना सिलेबस है सिर्फ उतना का रिवीजन करा देंगे। थैंक यू।